प्यारे दोस्तों, हिटलर ने पूरे 60 लाख यहूदियों को कत्ल करने के बाद सिर्फ 600 यहूदियों को छोड़ा और कहा कि मैं इन 600 यहूदियों को इसलिए छोड़ रहा हूं ताकि आने वाली नस्ल जान सके कि मैंने यहूदियों को पूरी तरह ख़त्म करने की कोशिश क्यों की और आखिर ये यहूदी कैसे सारी दुनिया के लिए एक नासूर है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आखिर हिटलर क्यों यहूदियों से इतनी नफरत करता था? ये वो सवाल है जो हर इंसान जानने की कोशिश करता है। ये हकीकत है दोस्तों कि हिटलर ने सभी यहूदियों को जर्मनी में बुलाकर कत्ल कर दिया था, लेकिन वो खुद जर्मनी का रहने वाला नहीं था, बल्कि उसकी पैदाइश जर्मनी के पड़ोसी मुल्क यानी हंगरी में हुई थी। हिटलर अपने धर्म से ईसाई था, लेकिन उसका बाप यहूदी था। हिटलर अपने बाप से बहुत ज्यादा नफरत करता था क्योंकि हिटलर की एक माँ खूबसूरत ईसाई लड़की थी जिसे हिटलर के यहूदी बाप ने जबरदस्ती अपने पास रखा हुआ था और वो उस पर बेहद जुल्म ढाता, हर वक्त मारता पीटता। हिटलर बचपन से ही अपने यहूदी बाप की इन्हीं हरकतों की वजह से उससे नफरत करने लगा था। इसलिए हिटलर को यहूदी से भी एक खास नफरत थी। हिटलर ने बचपन से ही बहुत ज्यादा गरीबी देखी थी। वो जब थोड़ा बड़ा हुआ तो उसने जर्मनी की फौज में भर्ती लेना चाहा, लेकिन उसे फौज में जगह ना मिली क्योंकि उसकी सेहत बहुत कम थी। फौज के कमांडर ने हिटलर को ये कहकर फौज से वापस कर दिया कि तुम तो एक बंदूक भी नहीं उठा सकती, फौज में दाखिल होना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन आगे कुछ करना ऐसा हुआ कि जब जर्मनी पर आसपास के कुछ मुल्कों ने हमला बोला और वहां के हालात बिगड़े तो मजबूर होकर जर्मनी के फौज कमांडर ने हर तरह के लोगों को फौज में दाखिल करना शुरू कर दिया और उन्हीं मुश्किल हालात में हिटलर भी जर्मनी की फौज में दाखिल हो गया। हिटलर ने एक लंबे जमाने तक जर्मनी की फौज में काम किया और बाद में अपनी ही एक खास पार्टी बनाकर हुकूमत के खिलाफ हो गया और फिर धीरे धीरे हुकूमत के तख्त पर जा बैठा। हिटलर बचपन से देखता ही आया था कि यहूदी कौम किसी के हमदर्द नहीं होती, वो चापलूसी और धोखाधड़ी में सबसे आगे रहते हैं। इसलिए हुकूमत हाथ में आते ही उसने जर्मनी के लोगों को यहूदियों के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया और आखिर में ऐसा माहौल बना दिया कि पूरे जर्मनी के ईसाई लोग यहूदी के कट्टर दुश्मन बन गए। जब हिटलर ने देखा कि उसके अपने जर्मनी लोग उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं और उसे ही अपना सबसे अच्छा लीडर समझते हैं, तो उसने एक कानून पास किया कि अब इस वक्त पूरी दुनिया में जितने यहूदी हैं उन सभी के नस्ल को पूरी तरह खत्म कर दिया जाए ताकि दुनिया यहूदियों की गंदगी से पाक हो जाए। क्योंकि हिटलर यहूदियों की पूरी तारीख जानता था। उसे पता था कि इन्हीं यहूदियों ने हमारे नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर लटकाया था और इन्हीं यहूदियों ने हजारों नबियों को कत्ल कर दिया है और हमेशा से ये लोगों पर जुल्म ढाते आए हैं। इसीलिए हिटलर के एक हुक्म पर सारे जर्मनी के ईसाई लोग उसके इस फैसले के लिए तैयार हो गए। लेकिन अब सबसे बड़ा मसला ये था कि पूरे जर्मनी में 60 लाख से ज्यादा यहूदी थे और इधर उधर इलाकों में भी जो यहूदी बचे थे उन्हें भी बहाने से जर्मनी बुला लिया गया। लेकिन अब अगर एक साथ 60 लाख यहूदियों को कत्ल कर दिया गया तो आखिर इतनी बहुत सी लाशों का क्या होगा? तो बहुत सोच विचार के बाद हिटलर के अपने लोगों ने ये तरीका निकाला कि हम इन सभी यहूदियों को बहुत बेदर्दी की मौत देंगे और उनके जिस्म को गलाकर उसे अपने खेतों के लिए खाद बना लेंगे। आखिर इसी फैसले पर अमल किया गया और बहुत बड़ी फैक्ट्री बनाई गई कि जिसमें अलग अलग सेक्शन रखे गए। अब हिटलर के हुक्म पर हजारों यहूदियों को एक साथ पकड़ा जाता और फिर उसी फैक्ट्री में ले जाकर सबसे पहले उन सभी के कपड़े उतार दिए जाते ताकि इन कपड़ों को जर्मनी लोग अपने इस्तेमाल में ले सके और फिर सभी को नंगा करके अगले सेक्शन की तरफ दौड़ा दिया जाता। अगले सेक्शन में जाकर उन सभी यहूदियों के सरों के बाल काट दिए जाते। यहाँ तक कि हिटलर की हुकूमत पर औरतों के भी बाल काट लिए जाते थे ताकि उससे जर्मनी लोग अपने बिस्तर बना सके। इतना करने के बाद उन सभी यहूदियों को अगले सेक्शन की तरफ दौड़ा दिया जाता। अगले सेक्शन में पहुंचते ही उसके ऊपर अचानक ऐसे केमिकल डाले जाते कि वो सभी यहूदी बेहोश होकर जमीन पर गिर जाते और फिर उन सभी के जिस्मों को एक मशीन के अंदर डाल दिया जाता। उस मशीन में बहुत हार्ड एसिड और अलग अलग तरीके के केमिकल मौजूद होते। उन बेहोश यहूदियों को जैसे ही उस मशीन में डाला जाता तो आधे घंटे के अंदर अंदर 1000 से ज्यादा यहूदियों का जिस्म पूरी तरह गलकर काले खोलते पानी की तरह दूसरी तरफ से निकलता और फिर उन काले पानी को भी ये जर्मनी के लोग अपने खेतों में खाद बनाने के लिए इस्तेमाल करते। हिटलर के हुक्म पर इसी तरह यहूदियों के जिस्म को केमिकल और एसिड से पिघलाकर
पूरी तरह खत्म कर दिया जाता और फिर उनके जिस्म से बनने वाले काले एसिड को खेतों की खाद बनाने में इस्तेमाल किया जाता। इसी तरह हिटलर ने पूरे 60 लाख यहूदियों को कत्ल करवा दिया। आखिर में उनमें से सिर्फ 600 यहूदियों को छोड़ा और कहा कि जाओ ऐ यहूदियों, मैं तुम्हें इस मुल्क से भागने की इजाजत देता हूँ। जब किसी ने हिटलर से पूछा कि आखिर तुमने 60 लाख यहूदियों को कत्ल करने के बाद इन 600 यहूदियों को जिंदा क्यों छोड़ दिया, तो हिटलर का बहुत मशहूर जवाब जो किताबों में लिखा है कि उसने कहा कि मैं इन 600 यहूदियों को इसलिए छोड़ रहा हूँ ताकि आने वाले नस्ल ये जान सके कि आखिर मैंने 60 लाख यहूदियों को क्यों कत्ल करवाया और ये जालिम कौम दुनिया के लिए कैसे एक नासूर है। दोस्तों, यहूदियों की तारीख उठाकर देख लो, इन्होंने हमेशा से लोगों पर सिर्फ जुल्म ही ढाया है। इसलिए तारीख में यहूदियों पर जब भी कोई ईसाई बादशाह बना तो उसने अपने मुल्क के यहूदियों को चुन चुन कर कत्ल करवा दिया, क्योंकि ये यहूदी अपने मुल्क में रहते हुए बादशाह के खिलाफ साजिशें करते और उसे हटाने की कोशिश में लगे रहते। आज पूरी दुनिया में यहूदियों की तादाद बहुत कम है, क्योंकि ये कौम ऐसी है कि इनमें कोई कन्वर्ट होकर के यहूदी नहीं बन सकता। मतलब जैसा कोई गैर मुस्लिम अगर मुसलमान बनना चाहे तो इस्लाम में इसकी इजाज़त है, या कोई ईसाई बनना चाहे तो उसके मजहब में भी इसकी पूरी तरीके से इजाज़त मिलती है। मतलब दुनिया के हर मजहब में कन्वर्ट होकर दूसरे मजहब को अपनाने की पूरी तरह इजाज़त मिलती है, लेकिन यहूदी मजहब बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि उनमें अगर कोई भी कन्वर्ट होकर यहूदी बनना चाहे तो वो यहूदी नहीं बन सकता, बल्कि यहूदी वही बन सकता जो सिर्फ और सिर्फ यहूदी नस्ल से हो। इसलिए आज दुनिया में सारे धर्मों में सबसे कम तादाद यहूदियों की है, लेकिन इनकी चापलूसी और धोखाधड़ी इतनी आगे है कि इन्होंने आज पूरी दुनिया को अपने कंट्रोल में कर रखा है। हर मुल्क की जीडीपी को ऐसा जकड़ रखा है कि अगर कोई भी मुल्क इनके खिलाफ खड़ा होगा तो वो उस मुल्क की करेंसी को इतना ज्यादा गिरा देंगे कि वहाँ खाने पीने के भी लाले पड़ सकते हैं। इसलिए आजकल हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि इजरायली यहूदी मासूम फिलिस्तीनियों पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ रहे हैं, लेकिन 57 से ज्यादा मुस्लिम देशों में से कोई भी इन फिलिस्तीनियों के हक में बोलने के लिए तैयार नहीं। सारे के सारे मुस्लिम देश अपनी कौम को खामोश करने के लिए आपस में बैठे सिर्फ बातें कर रहे हैं। इनको ऐसी बात का डर है कि अगर हम यहूदियों के खिलाफ गए तो हमारा मुल्क तरक्की से रुक जाएगा या हमारे मुल्क में खाने पीने की कमी आने लगेगी। अब दोस्तों, आप खुद इन सभी मुस्लिम देशों की घटिया सोच देख सकते हैं। रिज्क देने वाली जात सिर्फ एक अल्लाह की है। जब अल्लाह चाहे तभी मुल्क की जीडीपी गिरती है। यहूदियों के गिरने से कुछ नहीं होता, लेकिन आज सभी मुस्लिम देश इन जालिम यहूदियों से सिर्फ इसी बात पर डर रहा है कि अगर हम इनके खिलाफ गए तो ये सब इजरायली यहूदी और अमेरिका मिलकर हमारे मुल्क की हालात खराब कर देंगे और हमारे मुल्क में भुखमरी आम हो सकती है। अल्लाह ताला इन सभी इस्लामी देशों को हजरत उमर और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हुकूमत याद दिला दे कि जिनके रहते हुए कैसरो किसरा जैसे बड़े बड़े बादशाह भी मिलकर इस्लामी मुल्कों की जीडीपी ना गिरा सके, तो आखिर इन यहूदियों की क्या औकात है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में था बस इतना ही। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों अहबाबों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।